मैं प्राध्यापक एडवोकेट डॉक्टर रमेश पिसे, जो फिलहाल में महाराष्ट्र के जनरल चुनाव जो शुरू है 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा के, उसका मैं 53 नागपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी हूँ। राष्ट्रीय समाज पक्ष ने मुझे अधिकृत उम्मीदवारी दी है। साथ में राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, ओबीसी जनमोर्चा, ओबीसी बहुजन पार्टी, राष्ट्रीय ओबीसी बहुजन मोर्चा, राष्ट्रीय तेली समाज महासंघ एवं समविचारी फुले शाहू आंबेडकर शिवराय संविधान प्रेमी जो अलग अलग राजकीय पक्ष और सामाजिक संगठनाएं हैं या सांस्कृतिक संगठनाएं हैं, उनका मैं एक यूनिक समर्थित कैंडिडेट हूं। और बड़े खुशी की बात है कि लोगों ने वॉलेंटरीली मुझे सपोर्ट दिया है। मैं सही मानों में जनता का उम्मीदवार हूं और जनता ने ही मुझे आज जिताने का निर्णय लिया है, फैसला लिया है। मैं तहे दिल से हमारे सभी नागपुर दक्षिण के समेत जो भी पूरे नागपुर से या नागपुर के बाहर से जो वेलविशर मेरे प्रचार में आज शामिल हुए, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज नागपुर दक्षिण एरिया कवर करते करते पहले हमने माड़गी नगर, जिसको हमने छत्रपति शिवाजी महाराज चौक जो नामकरण किया है, वहाँ शिवराय जी को हमने माल्यार्पण किया। बाद में अयोध्या नगर, बसवेश्वर पुतला, दत्तात्रेय नगर, माड़गी नगर, ये सब आशीर्वाद नगर, मानेवाड़ा चौक, उसके बाद में आगे का जो हमारा उदयनगर चौक है, या फिर चंद्रमणि नगर है, या राजापेट है, महालक्ष्मी नगर है, बीडीपेट है, छोटा ताजबाग है, टेलीफोन नगर है। ऐसे ये मान के चलो कि जो नागपुर दक्षिण का करीबन आधा हिस्सा आज हमने कवर किया। और कल फिर से हमारी रैली है, कल 5 बजे तक खुला चुनाव प्रचार है। तो जो उर्वरित एरिया है वो कल मैं कवर करूँगा। मैं विशेष रूप से जो पुलिस प्रशासन है उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने काफ़ी अच्छा सहयोग दिया। मेरी जो उम्मीदवारी है वो विशेषकर जो वर्तमान में संविधान प्रेमी और संविधान के विरोधक, इनमें जो द्वंद्व है, मैं पहले से ही संविधान के पक्ष में और संविधान के सुरक्षा के लिए हमारा राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जुझारू रूप से लड़ रहा है। जो भी मानवाधिकार है, मानव मूल्य है और संविधान के जो नीति मूल्य है, उनको पुख्ता बनाना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये हमारी प्राथमिकता है। और हम मानते हैं कि अगर अच्छी राजनीति आपको चाहिए, अच्छा देश चाहिए, अच्छा प्रशासन चाहिए, अच्छा शासन चाहिए, अच्छी न्याय व्यवस्था चाहिए, तो आपके लोक प्रतिनिधि अच्छा होना बहुत लाजमी है। और जब तक अच्छे लोगों को जनता बाबा साहब ने दिए हुए संविधान के माध्यम से 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, ये जो मूलमंत्र है, उसका सही इस्तेमाल आने वाले 20 तारीख को अगर करे तो संविधान को कोई खतरा नहीं है। अदरवाइज अगर हमने जो केंद्र और राज्य की वर्तमान सरकार और केंद्र और राज्य की विपक्ष की सरकार, ये दोनों संविधान बचाने के नाम पे संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनको संविधान से कोई सरोकार नहीं है। मेरा एक स्लोगन है, मेरा जो पर्चा है उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक स्लोगन बहुत मायने रखता है। हम ये मानते हैं कि प्रस्थापितों की जनसेवा ये तो सिर्फ बहाना है, प्रस्थापितों की जनसेवा ये तो सिर्फ बहाना है। असल में उनको परिवार चलाना है, उनकी लड़ाई परिवार के लिए है। मेरी लड़ाई संविधान और ये सभी मेरे जो भाई बहन आज मेरे रैली में थे, उनके हक के लिए है। तो पृथक विदर्भ समेत छोटे राज्य का निर्माण हो, सभी तबके की जाति न्याय जनगणना हो, और जो सिद्धांत हमारे शांति के दूत
तथागत गौतम बुद्ध जी का है, उनके अनुयायी महात्मा फुले जी का है, फिर उनके अनुयायी आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू महाराज का है, और उनके विचारों पे चलते हुए बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उनका ये मानना है। और बाबा साहब के संविधान को अहम भूमिका और अहम महत्व देने वाले मान्यवर कांशीराम साहब का एक स्लोगन है, ये सभी महापुरुषों का उसमें निचोड़ है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। संख्या के अनुपात में हर प्रवर्ग को न्याय मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए, और हर क्षेत्र में, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, या औद्योगिक क्षेत्र हो, खेती क्षेत्र हो, मजदूरी हो, रोजगार हो, या न्याय व्यवस्था हो, नौकरी हो, चाहे फिर वो सरकारी हो, सहकारी हो या खाजगी हो, सभी को उनके संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। महिला सुरक्षा सिर्फ आप उनको 15,000 महीना देके या 1,500 रुपये महीना देके 1,500 रुपये महीना देके, या फिर 2,100 रुपये बढ़ा के, या फिर राहुल जी ने अभी एक नारा दिया है कि हम 3,000 रुपये देंगे, आप 3,000 रुपये या 2,100 रुपये या 15,000 रुपये देके, 1,500 रुपये देके इन महिलाओं का अपमान कर रहे हो, आप उनको सुरक्षा नहीं प्रदान कर रहे हो, आप उनको कमज़ोर कर रहे हो, ये हमारे बहनों के साथ में खिलवाड़ है। उनको आप रोजगार दो, सक्षम बनाओ, 1,500 रुपये से आप उनको खरीदने की जो भाषा कर रहे हो वो आप बंद करो, वो आपकी बहनाई है, और आप भाई के नाते बहन का सक्षमीकरण यह आपका मुद्दा होना चाहिए, ना कि उनको आप मत देने के लिए मजबूर कर रहे हो। ये एक छलावा है। मान के चलो कि आप 1,500 रुपये दे रहे हो, और 1,500 रुपये दे के अगर एक टेंटेटिवली हम बजट लगा दें कि अगर 100 करोड़ आज के हालत में लगते हैं, तो अगर आप 2,100 करते हो तो आपको 150 करोड़ लगेंगे, और राहुल जी और उनकी टीम कहते हैं कि हम 300 रुपये देंगे तो आपको 200 करोड़ लगेंगे। तो ये पैसे आप लाओगे कहाँ से? भाई साहब, अच्छी दुनिया के आप नुमाइंदे हो। हमारे भाई भी एक अच्छी चैनल चलाता है, हमारा सिद्धांत भी अच्छा चैनल चलाता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि रमेश पिसे पेंशनर आदमी है, वो अपने टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को देता है, और आप हमारे टैक्स के पैसे को आप बांट रहे हो हमारे बहनों को। अगर आप चाहे फिर दिन की मजूरी 300 रुपये के बजाय आप 500 रुपये देते हो या 1,000 भी देते हो, वी विल सैल्यूट यू। लेकिन आप बगैर उनको काम दिए अगर सिर्फ फुकड़ में आप पैसा दे रहे हो तो आप उनसे छलावा कर रहे हो, ये मेरा मानना है। तो ये हमारे टैक्स का पैसा उनको देने में और देने से ज़्यादा आप जाहिरात करने में जो पैसा खर्चा कर रहे हो, ये सरासर गलत है। रमेश पिसे ने एक ऐलान किया है, खुला ऐलान किया है, लिख के दिया है। फिर आपके चैनल के माध्यम से मैं दोहराता हूँ, अगर मैं आप सभी लोगों के सहयोग से चुन के आता हूँ तो मैं आमदारकी का कोई वेतन, कोई भत्ता या कोई पेंशन नहीं लूँगा। ये मैं राइटिंग में अपने परिचय में दे चुका हूँ। अगर कोई नागपुर के 288 में से कोई भी अगर एक बंदा ये कहता है तो मैं उसको सैल्यूट करूँगा। तो ये हमारी बात है। जो हमारे किसान है, जो हमारे खेत मजदूर है, वो आत्महत्या ना करें। मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। अच्छे दिन डेफिनेटली आएंगे, लेकिन ना मोदी लाएंगे ना राहुल जी लाएंगे। अगर अच्छे दिन आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संविधान ही ला सकता है। तो आपको ये तय करना है कि आपको अच्छा किरदार चाहिए या सिर्फ 15-20 दिन के लिए आपको 1,500, 2,000, 2,100, 3,000 ये पैसे चाहिए। तो पैसे से ज़्यादा आपकी अस्मिता प्यारी है, हमारा जुनून प्यारा है। और संविधान ये कहता है कि अगर आप किसी के पैसे लेते हो तो आप आपके मत के साथ में छलावा कर रहे हो। हम हमारी बच्ची का, हमारे लड़के की शादी करते वक्त अच्छा बैकग्राउंड देखते हैं, ना कि अच्छा पैसा देखते हैं। वो किस माध्यम से पैसे कमाता है, दारू पीता है, छलावा करता है, गुंडागर्दी करता है, व्यभिचारी है या नहीं है, ये हम सब देखते हैं। हमारी घर में आने वाली बहू अच्छे परिवार की हो, ये हम सोचते हैं। तो हमारा जो लोक प्रतिनिधि है वो भी चाल चलन से अच्छा होना चाहिए, ना कि सिर्फ गलत प्रॉमिसेस करके
लोगों को गुमराह करने वाला चाहिए। हमारे वर्तमान के जो यहाँ के मेरे विरोध में जो प्रत्याशी है, जो आमदार है, उन्होंने एक कार्यक्रम लिया था और एक महाराज को उन्होंने बुलाया था। उस महाराज का स्लोगन था, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। अब अगर एक लोटा जल इस्तेमाल करके आप सभी की समस्या अगर हल करते हो तो भैया आप खड़े क्यों हो? लोगों के घर में एक एक लोटा जल दे दो और शांत बैठो। तो आप ये बच्चों को पढ़ाओ। मेरे साथ में आज प्रचार में कुछ छोटे बच्चों ने नारे लगाए, अंकल हमको अच्छी शिक्षा चाहिए, हमको भी अंग्रेजी में पढ़ना है। मुझे लगता है कि आपको अगर फ्री कुछ करना है तो सब बच्चों को, चाहे फिर वो मेरा लड़का हो या फिर मेरे साथ में जो कई दिनों से मेरे साथ में काम करने वाले ई रिक्शा चलाने वाला मेरा छोटा भाई है, बेरोजगार है, आज उसके आंखों से आंसू आ गया जब उसने अपना बयान किया। तो उसका भी बच्चा और मेरा भी बच्चा या कलेक्टर का भी बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। समान शिक्षा, समान अवसर, ये संविधान का समता का मूल मंत्र है। तो उस पर काम करना चाहिए। फुकट पैसे बांटने के बजाय आप सब बच्चों को सरकार के पैसे से KG to PG मुफ्त पढ़ाओ, उनको रोजगार दो, नौकरियां दो, और चाहे फिर वो सरकारी क्षेत्र हो, सहकार क्षेत्र हो या प्राइवेट हो, सब में आरक्षण दो संख्या के अनुपात में। तो ये हमारी प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता के साथ में हमारा राष्ट्रीय समाज पक्ष, राष्ट्रीय OBC जनमोर्चा, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, राष्ट्रीय तेली समाज महासंघ, OBC बहुजन पार्टी, ये सभी जुड़े हुए हैं, या जो भी अम्बेडकरी संगठन है वो जुड़े हुए। और मैं अपनी वाणी को और अपने विचारों को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के स्मृति में, और परसों हमारे बिरसा मुंडा साहब की जयंती थी, उनके याद में अपने विचारों को समर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। नमस्ते। भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत राष्ट्र जिंदाबाद, भारत का इंसान जिंदाबाद। मेरा नाम गोपाल ऋषिकर भारती, मैं राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत, इनके तरफ से हमने हमारे प्रत्याशी और खासकर हमारे राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत के राष्ट्रीय महासचिव माननीय डॉक्टर एडवोकेट रमेश पीसे जी को समर्थन ही नहीं दिया है, बल्कि वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। और इसलिए हम इस सीट को जो है, नागपुर दक्षिण क्षेत्र की सीट को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं। और ये जो सीट पे हमारे जो पूरे देश भर में जो हमारी विचारधारा है, उसमें भारत राष्ट्र, भारत का संविधान और मानव अधिकार आरक्षण की रक्षा के लिए हम सारे देश भर में ऐसे प्रत्याशियों को समर्थन दे रहे हैं। ऐसे प्रत्याशी निर्दलीय रूप में भी खड़े कर रहे हैं, और जो पार्टी हमारी इन मुद्दों पे काम करना चाहती है उनको हम खुले रूप में समर्थन करते हैं। तो उसके तहत हमने यहाँ पर जो है एक जाबाज प्रत्याशी, जिनका नैतिक आधार, जिनका सामाजिक स्टेटस और जिनकी एजुकेशन जो चीज है, और जो समाज के लिए गली से लेके दिल्ली तक के जो है OBC की समस्याओं के लिए लड़े हैं, दिल्ली के जंतर मंतर में उन्होंने लड़ाई की है, और आज जो है वो इतने बड़े समाज को भी, तेली समाज और OBC समाज को भी बिलोंग करते हैं। और हमें लगता है कि अगर सारे समाज ने इनको सपोर्ट कर दिया तो मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक इतिहास का और वो जो मील का पत्थर साबित होगा। अगर हमारे यहाँ पर जो है 10 सीटें ऐसी है जहाँ पे हमने अपने प्रत्याशियों को खुलकर समर्थन किया है, और हमारा नारा है, तख्त बदल देना है, ताज बदल देना है, और महाराष्ट्र में भाजपा युति की हमको सरकार बदल देना है। इस आधार पे हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस का भी प्रत्याशी है, और इन दोनों प्रत्याशियों के खिलाफ जो है, जो इस देश के अंदर, एक तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है संविधान को समाप्त किया जाए, और ये जो है कांग्रेस पार्टी जो है मात्र संविधान की बचाने की बात करती है, और हम जो है संविधान की रक्षा की बात करते हैं। एक ऐसा, जब संविधान में सत्ता में बैठते हैं ये लोग भी, तो फिर संविधान की रक्षा के लिए बात नहीं करते हैं, वो भी निजीकरण करते हैं, वो भी आरक्षण के खिलाफ काम करते हैं। इसलिए जो है हमारा एक जो है शुद्ध रूप से और एक वैचारिक रूप से शुद्ध आदमी ही यहाँ पर जो प्रत्याशी ही इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर जो है एक अच्छी सरकार बना सकता है। हम लोग बेरोजगारों को रोजगार की गारंटी की हम लोग सुविधा चाहते हैं, जरूरतमंद बेरोजगार की, सबके नहीं, जो आदमी काम करता है
उसको और क्या काम देना है? जो अभी 1 मिनट के अंदर अंबानी की पत्नी को मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके पास में 100 रुपया रोज नहीं मिल रहा है। तो ऐसी जो विषमता है, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता जो है, आज भी जो है समाज के अंदर जो है, ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा जात समझता है। कई ब्राह्मण, कुछ सभी ब्राह्मणों को हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन आज भी राम भद्राचार्य जैसे जो है, जो मतलब अपने को शंकराचार्य कहते हैं, उनका मतलब एक वो ब्राह्मणों में भी अपनी नीच बता रहा है कि भाई हम उपाध्याय लोगों को और दीक्षित लोगों को और ये ऐसे कई लोगों को, ऐसी जातियों को नीच बता रहा है वो। तो ऐसे लोगों को जो है हम इनको एक नाम दिए हैं, सारे ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, बल्कि 99% जो मूल निवासी ब्राह्मण हैं वो हमारे साथ में है। और हम लोग 1% ऐसे लोग जो दूसरों को नीच बताते हैं और अपने को ऊंच बताते हैं, ऐसे लोगों को हम यूरेशियन ब्राह्मण जो है, गुणसेवादी ब्राह्मण का नाम दिए हैं। और इनके साथ में हमारे भी बहुजन समाज के जो 4% दलाल जाते हैं, ऐसे 5% लोगों को जो है अलग करके 95% जो लोगों की सरकारें हम बनाना चाहते हैं। इस देश के अंदर भारत का संविधान, जो भारत के संविधान को नहीं मानेगा, जो भारत राष्ट्र को नहीं मानेगा और जो मानवता को नहीं मानेगा, उस देश में उसको जो है आसाराम की जैसे जगह में भर दिया जाएगा। साथियों, हम उसको पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, हम उनको कहीं नहीं भेजेंगे। अगर सत्ता में आ गए, सुधार नहीं किए, हम नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, हमारे लोगों ने उसको जिताया कि गरीब का बेटा है, चाय बेचने वाले का बेटा है। और जब मैं आऊंगा चुनाव जीत के 15 लाख 20 लाख रुपए जो काला धन लाऊंगा तुम्हारे घर में आ जाएंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि ओबीसी की जो है गिनती करेंगे। इतना ही नहीं, ईवीएम को हटाने का वादा करने वाली जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार, और जो है 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और सबका साथ सबका विकास करने वाली की बात करने वाली, अब जो क्या कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये क्या बात है? ये गुंडागिरी का नारा है। ये मतलब जो एक धमकी है, भारत के अंदर एक आतंकवाद का एक नारा है। इस बात को हमारे लोगों को समझना चाहिए। बटेंगे मतलब ये जो 400 लोगों की जो चोरों की सरकार बनाना चाहते थे मोदी बाबा, 400 चोरों की सरकार, जो मोदी जी को जो है ओबीसी का आदमी बेचारा जो है गरीब के बेटे को सामने लाया गया, और उनको जो है ये फडणवीस जैसे लोग जो है वो सामने आकर जो उनके कंधे पे बंदूक रख के जो है वो इस देश के पिछड़े वर्गों को जो गुमराह करते हैं। आज ओबीसी के नेता हमारे साथ में आ गए हैं, राष्ट्रीय संयोजक हमारे जो है यहाँ पर जो है ओबीसी विंग के जो है, इन्होंने कह दिया कि ओबीसी भी अब इनके साथ नहीं रहेगा। और आज जो है हमारे पीछे जी जो तेली समाज के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ओबीसी समाज के भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, और हमारे भी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा के जो प्रधान सचिव महासचिव हैं, मैं कहना चाहता हूं सभी से, यहाँ की जो है दक्षिण क्षेत्र के जो नागपुर के समस्त मतदाताओं को, सर्व समाज के मतदाताओं को हम कहना चाहते हैं कि जब नहीं डरे थे गोरों से तो फिर क्यों डरना चोरों से। इसलिए हम जो आजादी की, इस असली आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं सभी से, पत्रकार भाइयों से, पुलिस वालों से, मास्टरों से, कर्मचारियों से और तमाम माताओं बहनों से अपील करता हूं कि प्रचंड मतों से हमारे जो है एप्पल छाप में हमारा सिंबल ए फॉर एप्पल, हमारा सिंबल ए फॉर, हमारा सिंबल ए फॉर एप्पल। बहुत सुंदर आपका स्वास्थ्य बनेगा, बहुत अच्छा स्वास्थ्य बनोगे तो स्वस्थ समाज बनेगा, स्वस्थ समाज बनेगा तो स्वस्थ सरकार आपकी बनेगी। और 1-2 भी अगर हमारे पहुंच गए तो समझ जाओ कि आने वाले जो है 2026 के अंदर हम सबको रोजगार की गारंटी, अगर सरकार नहीं बदली तो याद रखिए हम संघर्ष करके सरकार में हम सबको रोजगार की गारंटी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय फूले, जय माता सावित्रीबाई। धन्यवाद। इंग्लिश में मास्टर है। हाँ, मैं डॉक्टर ईश्वरदान आसिया, ओबीसी प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत और राजस्थान प्रदेश का प्रभारी भी हूँ। और ये जो आज हम हैं हमारी जो नागपुर की दक्षिण विधानसभा में जो राष्ट्रीय समाज पक्ष से खड़े हुए हैं हमारे जो पीछे साहब, उनके समर्थन के लिए हम यहाँ आए हैं। और ये जो है, मैं यहाँ की जो है इस विधानसभा सीट की मतदाताओं को, जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो एन एप्पल्स ईट ए डे एंड कीप अवे द डॉक्टर, सो इसी तरह से आप जब डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो भ्रष्टाचार को भगाने में सफल रहेंगे। और ये जो 2 पार्टियां हैं, जो ये महा विकास आघाड़ी और जो महायुति का जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो हमारे जुमलेबाज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इनके साथ में जो वादे करके, एफिडेविट देख करके बदल जाते हैं। हमारा जो अलग से राज्य बनाने की बात थी तो इनकी बात, और दूसरी तरफ जो महाआघाड़ी में हमारे जो राहुल गांधी जी है, वो भी झूठे वादे करते हैं। तो एक तरह से कांग्रेस ने भी आज तक धोखा दिया है, इसलिए अब जनता को वही बता रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि राहुल जी की जो अभी 3 पिछले राज्यों में सरकारें गई हैं, वो सब झूठ बोलने की वजह से गई है। और छत्तीसगढ़ के अंदर तो हसदेव जंगल बचाने की बात थी और इन्हीं की सरकार ने जंगल को डुबो दिया। आज ये दोनों पूंजीपतियों के समर्थक हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ, लेकिन विकास केवल पूंजीपतियों अडानी अंबानी का। और आज आप बताइए, छोटे राज्य होंगे तभी हमारे यहाँ जो विदर्भ राज्य है उसका विकास बढ़ना है, विकास होगा। आज के दिन में विदर्भ को एक मराठवाड़ा और बॉम्बे का इधर का उपनिवेश बना दिया है इन लोगों ने। और सब कुछ शिक्षा खत्म कर रहे हैं, और जब शिक्षा ही खत्म हो जाएगी तो हमारे लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। यहाँ जिला पंचायतों के 48,000 शिक्षकों को इन्होंने महाराष्ट्र में पद खत्म कर दिए हैं। इसी तरह से 15 लाख करोड़ एनपीए हुआ बैंक का लोन माफ किया है, इसमें गरीब किसान मजदूर किसी का नहीं किया है। तो मजदूरों को हर मतलब जो है, जो हमारे वीकर सेक्शन है उनको सब तरह से ये बर्बाद कर रहे हैं, और कोई बेरोजगारी वगैरह के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ जो संसाधन है उनको बेच रहे हैं, और यहाँ कल कारखाने उनको नहीं लगने दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ के मतदाताओं से आह्वान है कि इनको भगाने के लिए और जिताने के लिए जो सक्षम उम्मीदवार चाहिए, जो शिक्षित हो, उस लेवल इनका स्तर हो, इसके लिए हमारे पिस्से साहब को जिताने के लिए मैं आह्वान करता हूं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।